Hello everyone, here is Raman Sharma. As an IELTS trainer, I have uploaded different kinds of the videos for the help for the students. Today I would love to teach you a grammar portion. ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟ I would definitely try my best to boost your interest. ਤੇ आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं दैट इज कॉल्ड WH फैमिली मीन्स क्वेश्चन फैमिली जिसमें व्हेन वेयर व्हाई हाउ सब कुछ आते हैं. I would definitely try my best to teach you guys so you people understand in a better way. Speaking से पहले means before speaking guys you people be a good listener. आप एक अच्छे listener होने चाहिए. Sometimes many of the people ask different kinds of the question from us. बहुत बार तरह तरह के questions हमसे पूछे जाते हैं और sometimes we people unable to reply. कई बार क्या होता है कि कोई आदमी हमसे क्वेश्चन अराइज करता है, शायद किसी ना किसी कारण से हम उसका जवाब अच्छे से नहीं दे पाते, शायद कई बार हमें क्वेश्चन फैमिली समझ नहीं आ पाती. बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि व्हेनेवर वी स्पीक हमारे पास ना तो नोटबुक होती है उस समय. ऐसे कैसे पता चलता है कि सामने वाला कौन से क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है और कैसे रिप्लाई करना है. आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से ग्रामर का ये पार्ट बताऊंगा. क्वेश्चन फैमिली में एक बात बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना बच्चे कि अगर आपने वाई को अच्छे तरीके से सीख लिया तो व्हेन वेयर हाउ वेयर फ्रॉम और विद हुम ये सभी जितनी भी क्वेश्चन फैमिली होती हैं ये सारी की सारी सेम मेथड से होती हैं. Try to understand. I'm not going to confuse any of the kid. मैं किसी को डराकर नहीं पढ़ाऊंगा. ऐसे नहीं है कि मैं आपको ये बोलूंगा ये बहुत टफ है, आप अनेबल हो, इसको नहीं कर सकते. जब एक बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है दैट इज वेरी टफ कि वो इंग्लिश बोल सके या कोई भी लैंग्वेज. इंग्लिश आई एम नॉट गोइंग टू हिट एनी पर्टिकुलर वन लैंग्वेज. अगर किसी चीज को सीखना है सबसे पहले मोटिवेशन और रिवार्ड ये दोनों चीज बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए. देखो टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं आपको बताऊं कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर इंग्लिश सीखें कैसे. अगर आपने अपनी किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अगर आपको रास्ता ही नहीं पता, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप वहां तक पहुंचोगे. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डिक्शनरी लेते हैं, वर्ड्स को याद करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, सेंटेंसेस को क्रैम करते हैं. दैट इज नॉट इनफ गाइस कि आप लोग इंग्लिश को सीख पाएंगे. अगर मैं बड़े सिंपल से वे में आपको बताऊं कि इंग्लिश को सीखा कैसे जाता है और बड़े आसान तरीके से बताऊं तो उम्मीद करता हूं कि आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना. रमन आयल्स के चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करना और औरों से भी करवाना. पहला क्वेश्चन ये है कि सर इंग्लिश सीखें कैसे. मैं इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूं. बहुत सारे बच्चे अब्यूज करते हैं, गालियां देते हैं. क्या कभी हमारे पेरेंट्स ने या हमारे टीचर्स ने हमें कुछ लिख के सिखाया? नेवर एवर. हमें कोई भी उल्टी हरकत हमारे माता पिता या टीचर नहीं सिखाते, बट फिर भी गालियां सभी निकालते हैं. कोई नोटबुक पे नोट्स नहीं बने. द रीजन बिहाइंड दिस कि हम सीखते कहां से हैं? हम सीखते हैं एटमॉस्फेयर से, हमारे दोस्तों से, हमारे सराउंडिंग एरिया से. जो लोग जैसी भाषा बोलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक, वी लर्न. जो गालियां वो देते हैं हमने क्या किया, हमने सुनी, सेव कर ली, जरूरत पड़ी कहीं पे यूज कर ली, बस बन गई हैबिट, बात खत्म. द सेम थिंग इन अ इंग्लिश लैंग्वेज. टू बी वेरी ऑनेस्ट जब तक आप अपनी हैबिट्स को नहीं चेंज करोगे इट इज नॉट पॉसिबल दैट गाइस यू पीपल वुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड और स्पीक इंग्लिश. मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूं हाउ टू चेंज द हैबिट्स. अगर हैबिट्स को चेंज करने की बात है तो आप स्मॉल एफर्ट्स को करो और बिलीव ऑन माय वर्ड्स, ये स्मॉल एफर्ट्स है ना, इनके रिजल्ट्स बहुत बड़े होते हैं.
मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि हमेशा एफर्ट्स स्मॉल होते हैं मगर उसके रिजल्ट्स बहुत बड़े होते हैं। जैसे एक बोट है, उसमें छेक छोटा सा होता है मगर उसका रिजल्ट देख लो आप क्या हो सकता है। एक 1 इंच की बुलेट होती है, गोली होती है, और उसका रिजल्ट आपको पता है कैसा होता है। मतलब इफ आप छोटे छोटे अगर चेंज अपनी लाइफ में लेके आओगे तो डेफिनेटली यू विल बी अ गुड स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 टाइम आप खाते हो, रादर टू से सवेरे सवेरे खाता, दोपहरे खाता, रात में खाता, यू पीपल कैन यूज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। many time you people need to describe the colors। आप कलर्स को भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसे ब्लैक, व्हाइट, रात से काला रंग। यू पीपल से ब्लैक, व्हाइट, येलो। आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख के तो देखना 2 मिनट में कितने कलर्स नेम आते हैं, कितने वेजिटेबल्स नेम आपको इंग्लिश में आते हैं, कितने फ्रूट्स नेम, कितने फ्लावर्स नेम। यही तो इंग्लिश की शुरुआत है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते, उनको लगता है ये तो एक किड टॉक है, ये तो बच्चे करेंगे। बच्चे, बात सुनो, आप भी बच्चे ही हो, मैं भी बच्चा ही हूं। आदमी सारी उम्र एक लर्नर ही रहता है। बात ये है कि अगर इंग्लिश को सीखना है तो अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। छोटी छोटी हैबिट्स, जैसे हम बोलते हैं सिर दुख रहे है, वी कैन से आई हैव एन हेडेक, मेरा हेडेक है। बॉडी पार्ट्स को हम इंग्लिश में, जैसे हेड, ये थ्रॉट हो गया, नोज हो गया, लिप्स हो गए, ईयर्स हो गए, मतलब कितना कुछ है। अगर आप इसको चेंज करोगे ना तो डेफिनेटली आप देखोगे कि एक दिन यू विल बी अ ग्रेट स्पीकर। सबसे पहले हैबिट थी, उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेंटेंसेस। अगर आप शॉर्ट सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज करना सीखोगे, जैसे थैंक यू वेरी मच, प्लीज कम हियर, हैव अ सीट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस, आपकी जुबान पे इंग्लिश लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगा। जब ये दो चीजें हो जाएंगी, हैबिट हो जाएगी, जुबान पे इंग्लिश हो जाएगी, उसके बाद आपने एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए आपको चाहिए 4 थिंग्स। इंग्लिश में टेंसेस, बहुत बच्चे बोर होकर टेंसेस को सीखते हैं। मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा टेंसेस का, एक रिलेशंस के साथ बना के दूंगा, एक स्टोरी आपके माइंड में स्टक कर जाएगी और कभी भी आप टेंसेस को नहीं भूलोगे। टेंसेस एक है। दूसरा मॉडल जिसमें कैन, कुड, शुड, ये सब भी आते हैं। तीसरा है क्वेश्चन फैमिली, जैसे WH फैमिली, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब भी आते हैं। और जो लास्ट में है बच्चे, दैट इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको, जैसे एक चाय को अच्छा बनाने के लिए हम लौंग इलायची, जिसको हम कार्डेमम और क्लॉव्स बोलते हैं, वो डालते हैं। अगर इंग्लिश को अच्छा बनाना है तो आपकी कमांड है जो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होनी चाहिए। इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन, इंटरजेक्शन, ये सब भी आते हैं। ये 8 काइंड के होते हैं। सभी की स्टेप बाय स्टेप की मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आज अगर मैं आपको बताऊं कि बोलने से पहले सुनना अच्छा है, तो मतलब ये है कि आज मैं आपको क्वेश्चन फैमिली बताऊंगा। क्वेश्चन फैमिली में मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि कैसे आप दूसरे आदमी की बात को सुन के, समझ के, अच्छे तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि उसने कौन सा क्वेश्चन पुट किया है, आपका जवाब कैसा होगा, कौन से टेंस में पूछा है, रिप्लाई किस टेंस में होगा, सभी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो आप एक बार हम स्क्रीन को देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जैसे आपने पहली वीडियोस को देखा है। तो इसको, स्क्रीन को मैं छोटा करता हूं, दैट्स फाइन। ये देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने एक साइड पे व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, वेयर फ्रॉम और विद whom, ये टोटल मेरे पास 6 हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझा दूं, और यकीन करना आप सभी के सभी बिल्कुल सेम हैं। अगर ये 6 हो गए अच्छे से, तो पार्ट 2 में मैं नेक्स्ट 6 लेके आऊंगा। यहां पे सबसे पहले हम टेंसेस को देखते हैं। मैंने एक स्लाइड में टेंसेस बनाए हुए हैं। यहां पे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। पहला प्रेजेंट है, मिड में पास्ट है, लास्ट में फ्यूचर है। यहां पे बॉक्सेस हैं और सभी बॉक्सेस में अपना अपना एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहां पे डू और डज है, ये जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है।
यहां पे डिड है ओनली पास्ट इंडेफिनिट का है, यहां पे विल है ओनली फ्यूचर इंडेफिनिट का है। कॉन्टिन्यू में इज एम आर, यहां पे वॉज वर, यहां पे विल बी। परफेक्ट में यहां पे हैज हैव, परफेक्ट में हैड, यहां पे विल हैव। मतलब ये है, सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा कि किस किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। सबसे पहली बात, ये बॉक्स है ना, अगर आपको ये कोई बोले वॉज वर, तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यू, बोले हैड पास्ट परफेक्ट, विल फ्यूचर इंडेफिनिट। जितने जल्दी और आपके माइंड में ये चीजें स्टक करेंगी ना, आप उतना अच्छा क्वेश्चन फैमिली को सीख पाएंगे। एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले वाई। वाई कभी भी कोई आपसे पूछता है तो वाई मतलब साफ शब्द में वो पूछता है आपसे रीजन। वाई का क्वेश्चन होता है रीजन का क्वेश्चन, मतलब क्यों, क्यों करते हो, क्यों करोगे, ये है वाई। वेयर, जब कोई भी आपसे कोई जगह के बारे में पूछता है, प्लेस, कहां जाते हो, कहां जाओगे, सब कुछ वो वेयर में। जब आप टाइम की बात करते हो व्हेन, व्हेन हमेशा करता है कब, कब उठते हो, कब स्कूल जाते हो, सब कुछ व्हेन। हाउ इज कॉल्ड अ प्रोसीजर, ये काम आप कैसे करते हो, हम किसी से पूछते तुम यार इंग्लिश कैसे बोलते हो, सब कुछ। वेयर फ्रॉम, ये हम पूछते हैं कहां से, ये भी एक प्लेस के लिए यूज होता है। तुम कपड़े कहां से खरीदते हो, तुम इंग्लिश कहां से सीखते हो, ये सेम है। विद हुम, यहां पे हम एक पर्सन का नाम पूछते हैं कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, जाते हो, जो कुछ भी है। मतलब ये है वाई, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈ ਪੁੱਛ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ that ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। whenever any person is asking a question from a why, it means that the person just want to need a reason that why do you do this work। वेयर पे आपको किसी ना किसी जगह के बारे में पूछा जाता है, वेन में आपको एक टाइम पीरियड के बारे में पूछा जाता है, हाउ में ये काम कैसे करते हो उसका प्रोसीजर, वेयर फ्रॉम एक जगह कहां से आप कुछ खरीदते हो, और विद होम किसके साथ जाना चाहते हो। ट्रिक बता रहा हूं कि ट्रिक काम कैसे करती है। जब आपसे कोई भी बंदा क्वेश्चन फैमिली के बारे में कुछ भी बोलता है तो आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे उसका रिप्लाई होता है। सबसे पहले मान लीजिए जब आपने स्पीकिंग करनी है, आपके पास ना तो कोई नोटबुक है, ना आपके पास इतना समय है कि आप सामने वाले पूछा क्वेश्चन व्हाट आर यू डूइंग, आप बोल रहे हो 1 मिनट रुको भाई मैं सोच रहा हूं। सोचने का तो टाइम ही नहीं है ना। बात तो प्रैक्टिस की है कि आप कितना अच्छे से रिप्लाई करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि रिप्लाई कैसे किया जाता है। ये देखो, मान लीजिए उसने क्वेश्चन अराइज किया, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है। उसने मान लीजिए हमने वेयर से है, क्वेश्चन फैमिली का सबसे बड़ा रूल ये है कि क्वेश्चन फैमिली कोई भी पूछे, चाहे वो वाई, चाहे व्हेन, वेयर, हाउ, जो मर्जी, क्वेश्चन फैमिली को पूछने के बाद उसके अगला शब्द जो होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब से ही आपको पता चलेगा कि इसने क्वेश्चन कैसा पूछा है और कैसा रिप्लाई। जैसे मैंने वेयर के आगे अब मैंने बोला कि वेयर आर, जब ये आर डाला है ना, यहां पे आर कहां पे, ये रहा आर, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का क्वेश्चन है। अगर यहां पे वो बोलता वेयर विल, यहां पे विल तो यहां पे ना फ्यूचर इंडेफिनिट का है। मतलब क्या है कि क्वेश्चन फैमिली जब वो आदमी आपसे पूछेगा तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में ही, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेगा। जिस हेल्पिंग वर्ब का वो यूज करेगा वो टेंस हमें पता होना चाहिए। जैसे ही हमें पता चला कि ये कौन सा टेंस है, सेम उसी टेंस में हमने रिप्लाई करना है। यही तो बेस्ट इंग्लिश है। एग्जांपल बता रहा हूं, उसने बोला वेयर विल यू गो, ये लाइन बोल दी उसने, वेयर विल यू गो। मैंने अपने दिमाग में पता क्या सोचा, वेयर, वेयर होता है कहां पे, जगह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब है विल, ओनली विल है यहां पे।
तो मैंने सोचा कि अगर मेरी कमांड टेंसेस पे अच्छी होगी, मैं फाइंड करूंगा कि यार विल कहां पे है। यहां तो डू डज है, यहां इज एम आर है, यहां हैज हैव है, हैड है, विल हैव है। विल, ये रहा विल। मतलब क्या हो गया कि ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। यहां पे मेरे को ये पता चला कि जो वेयर है, लेट मी शो यू, ये देखो, वेयर इसका मतलब हो गया जगह, कोई भी। जो उसके बाद पूछा है ना, इसके बिना आपको इंग्लिश में कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसके बिना इंग्लिश में कुछ बन ही नहीं सकता। मतलब जो आदमी आपसे इंग्लिश में बात करेगा, सामने चाहे वो वेयर लिखे, व्हेन लिखे, व्हाई लिखे, कुछ भी लिखे, उसके बाद उसको इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब उठाना पड़ेगा। जो हेल्पिंग वर्ब उसने उठाया, आपको यह पता होना चाहिए कि यह किसके घर का है, बस उसी में रिप्लाई बताता हूं। जैसे वेयर विल यू गो, मुझे पता लग गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। रिप्लाई क्या होगा? वेयर विल यू गो? आई विल गो टू चंडीगढ़। बस बात ये है कि जिस टेंस में पूछा है, रिप्लाई उसी टेंस में करना है। अगर आप गलत, पता है कैसे होगा, मैं बताता हूं। गलत होगा बच्चे, जब उसने बोला वेयर विल यू गो, आपने बोला आई एम गोइंग टू चंडीगढ़। मतलब गलत पता है क्या हो गया, उसने पूछा तो विल में है, आप एम में बता रहे हो। दिस इज रॉन्ग मेथड। मतलब जिस हेल्पिंग वर्ब में, जिस टेंस में वो पूछेगा, आपको उसी में रिप्लाई करना आना चाहिए। दिस इज द बेस्ट मेथड कि आप उसको सीख पाओगे। एग्जांपल बता रहा हूं, और इसमें कोई भी ले लो आप। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, वाई, इसमें नीचे से ले लेते हैं, विद हुम। मान लीजिए उसने बोला कि विद हुम, मेरा दिमाग काम कर गया कि विद हुम होता है किसके साथ। मैं वेट कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब बता कौन सा। विद हुम वर यू गोइंग, उसने बोला विद हुम वर यू गोइंग। मैं इसमें वर ढूंढ रहा हूं, कहां पे वर, तो ये रहा पास्ट कॉन्टिन्यू। मेरा जवाब पास्ट कॉन्टिन्यू में ही होना चाहिए। विद हुम वर यू गोइंग? आई वॉज गोइंग विद माई फ्रेंड। बन गया, बात खत्म। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम। कोई फ्रॉम वेयर भी बोलता है, कोई वेयर फ्रॉम बोलता है, बहुत सेम। जो भी क्वेश्चन होगा उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी टेंस में रिप्लाई कर दो, आप इंग्लिश के माहिर आ जाओ। जैसे वेयर फ्रॉम आर यू लर्निंग इंग्लिश। देखो, वेयर फ्रॉम आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब मैंने पता क्या देखा, मैंने बोला कि यार वेयर फ्रॉम का मतलब होता है कहां से। नेक्स्ट क्या है, ये जो ये वर्ड होता है ना क्वेश्चन के बाद का, यही बताता है कि हमें रिप्लाई कैसे करना है। वेयर फ्रॉम आर यू लर्निंग इंग्लिश, यहां पे आर, आर किस में है, ये रहा आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। जवाब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में जाऊंगा। आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम रमन्स आइल्स। बात खत्म। क्वेश्चन कोई भी हो, उसके बाद का हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा कि रिप्लाई कैसा होगा। जैसे मान लीजिए उसने बोला व्हेन, हमने व्हेन टाइम, वेट करो हेल्पिंग वर्ब कौन सा बोलता है। जैसे व्हेन विल यू गो, हमें पता लग गया व्हेन टाइम पूछ रहा है, एक जस्ट विल पूछा है, और विल है फ्यूचर इंडेफिनिट में, जवाब दे दो फ्यूचर इंडेफिनिट में। मतलब क्या है, व्हेन विल यू गो? आई विल गो टू, आई विल गो इन द इवनिंग। बात खत्म। जो भी क्वेश्चन फैमिली आपसे पूछी जाती है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब अगर यूज नहीं किया, देखो सभी में होगा, तो आप समझ लेना कि वो गलत है। कोई भी आदमी आपसे इंग्लिश में बात करनी चाहता है तो साफ शब्दों में यह है कि वो क्वेश्चन फैमिली बोलेगा, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब वो बोलेगा उसके हिसाब से उसी टेंस में आपने रिप्लाई करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगा। वो नहीं, ऐसे नहीं सिखाऊंगा जैसे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सारी उम्र नहीं आएंगे आपको ऐसे।
अपने मेथड से सिखाऊंगा और आप फील करोगे कि हाँ सर ये लर्निंग है। मतलब यहां पे अगर सभी के एक एक क्वेश्चन आपको बता दूं, जैसे वाई, वाई में अगर कोई भी इनमें से कोई भी बोले, चाहे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, वेयर फ्रॉम, विद होम, कोई भी, अगर आपने अच्छे से रिप्लाई करना है तो आप वेट करो कि क्वेश्चन फैमिली के बाद जो हेल्पिंग वर्ब वो बोलेगा वो इन टेंसेस में से एक होगा। ये देखो यहां पे मैं आपको, हाँ, चाहे वो डू डज बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डिड बोले तो पास्ट इंडेफिनिट है, विल बोले तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यू, वॉज वर पास्ट कंटिन्यू, विल बी फ्यूचर कंटिन्यू, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, विल है फ्यूचर परफेक्ट। ये क्वेश्चन के बाद इनमें से उसको एक तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो एक उठाएगा उसी में रिप्लाई हमारा जाएगा, बात खत्म। सभी की एक एक एग्जांपल दे देता हूं फिर आप फिनिश करता हूं। जैसे वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई के बाद क्या आया, आर, आर कहां पे है, प्रेजेंट कंटिन्यू में। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड। दूसरा है वेयर विल यू गो, मतलब वेयर कहां पे, वेयर, विल, विल क्या है, ये रहा विल, वेयर विल यू गो, आई विल गो टू चंडीगढ़। जिस टेंस में पूछा उसी में रिप्लाई। जैसे व्हेन हम यहां पे करते हैं, व्हेन हैव यू गॉन, व्हेन हैव यहां है थर्ड फॉर्म है ना, गॉन प्रेजेंट परफेक्ट, रिप्लाई भी प्रेजेंट परफेक्ट में, व्हेन हैव यू गॉन, आई हैव गॉन इन द मॉर्निंग। हाउ डू यू ड्राइव, हाउ डू यू ड्राइव, हाउ मतलब कैसे, डू, डू ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाउ डू यू ड्राइव, आई ड्राइव बाय माय स्किल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जवाब दे दिया। वेयर फ्रॉम विल यू बी परचेजिंग क्लोथ्स, आपने पता क्या सोचना है, वेयर फ्रॉम विल यू बी, विल बी कहां है, ये रहा फ्यूचर कंटिन्यू, जवाब फ्यूचर कंटिन्यू में चाहिए। वेयर फ्रॉम विल यू बी परचेजिंग क्लोथ्स, आई विल बी परचेजिंग क्लोथ्स फ्रॉम रमन्स गारमेंट्स। विद whom, साथ में विद whom विल यू गो, आप किसके साथ जाओगे, आई विल गो विद रमन। मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसको बोले यार पूछ, क्वेश्चन के बाद वो आपसे एक हेल्पिंग वर्ब जरूर बोलेगा। जिस हेल्पिंग वर्ब को उसने बोला आपने उसी टेंस में जवाब देना है, बात खत्म। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब ऐसे याद हो जाएंगे दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं याद होंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको टेंसेस के ऊपर आएगी और सबसे बेस्ट पढ़ाऊंगा कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे याद करना है, टेंसेस कैसे याद करने हैं। मैंने अभी इतना ट्राई किया है कि आप थोड़ा बहुत समझ जाओ कि यार कैसे क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। अगर फिर भी अंडरस्टैंड नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपको टेंसेस अच्छे से सिखाऊं। अगर टेंसेस आ गए तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा, राइटिंग अच्छा हो जाएगा, टेंसेस आ गए आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। सो वीडियो को अभी बंद करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच, आप इसको अच्छे तरीके से देखना। बस क्वेश्चन फैमिली कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट करेगा उसके नेक्स्ट आपको एक हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब समझ आ गया तो उसी में रिप्लाई करो। दिस इज द बेस्ट मेथड कि आप किसी से अच्छे से स्पीकिंग में बात कर सको। सो वीडियो क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच, लव यू, रिस्पेक्ट यू, टेक केयर, गुड बाय।